भगवान की जय। नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री आज ऋग्वेद प्रथम मंडल 13वां सूक्त। आज 13वां सूक्त में 12 ऋचाएँ हैं। कल 12वां सूक्त सुनाया था। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं 13वां सूक्त। यदि आप वेद अनुरागी हैं तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप सब्सक्राइब करें, सदस्य बनें, ताकि हमारे जितने और भी अन्य प्रकार के वीडियो हम आपको समय समय पर अध्यात्म से जुड़े हुए बनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, आप उनका लाभ ले सकें। और आपके विचार वाले धार्मिक जो सज्जन हैं, आपके जो मित्र हैं, संपर्क में हैं, उनको भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, उन तक पहुंचाइए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म का प्रचार हो और वेदों के बारे में लोग जानें। तो सुनिए आज 13वां सूक्त। आज ऋषि इसके हैं वेदातिथि और कान्व। कल के सूक्त के भी यही दोनों थे और आज भी जो है देवता अग्नि आदि छंद गायत्री। इसमें आदि लिखा हुआ है, उसके अग्नि के अलावा और भी दूसरे देवता हैं, वो आगे देखेंगे अपन। सुसमृद्धो न आवह देवाम अग्नि हविष्मते होता पावको यक्षिचा। हे पवित्र यज्ञ संपादक, समिधाओं से युक्त अग्नि, तू यजमान के कल्याण के लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर देवताओं का आह्वान करे। अग्नि से प्रार्थना की गई है और यज्ञ की संपूर्णता पर देवताओं के पोषण के लिए हविष्यान्न का भक्षण करे। ये अग्नि से प्रार्थना की गई। मधुमंतम तनून पादा यज्ञम देवेषु नः कवे अद्याथुणो हि भीतये। अंतरिक्ष में गमन करने वाले मेधावी अग्नि। यहाँ पर बताया गया है कि अग्नि देवता जो है केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी है। तू हमारे शरीर की रक्षा के लिए जीवनदायक हवियों को देवताओं के लिए प्राप्त कर उन तक पहुँचाने वाला हो। हम हमें चाहते हैं कि तुझे जो हवि दे रहे हैं वह तू देवताओं तक पहुँचा। मतलब इसलिए देवदूत कहा गया है अग्नि को। हम आगे इसके पिछले दिशाओं में आपको बता चुके हैं। नरा संस्मेहा प्रियमस्मन यज्ञोपहये मधुजिभ्यम हविष्यकृतम। इस यज्ञ में हम देवताओं द्वारा प्रशंसित प्रिय तथा मधुजन्य यानी आह्लादक अग्नि को आवाहित करते हैं। देवताओं द्वारा यानी हे अग्निदेव, आपकी तो देवताओं ने भी बड़ी प्रशंसा की है। यह स्तुत्य अग्नि हमारी हवियों को देवताओं तक पहुंचाने वाला क्योंकि है, क्योंकि ये भैया माध्यम है हमारे बीच में। अग्नि जो है और एक तरह से साक्षी है और देवताओं को और मनुष्य के बीच की जोड़ने वाली एक कड़ी है। उधर देवता प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, इधर से हम हवि देते हैं तो अग्नि के द्वारा वो पहुंचती है। अग्नि सुकृतमे रथे देवाम ईलिता आवह हसी होता मनोरहिता। हे अग्नि, तू अपने अत्यंत सुखकारी रथ में देवताओं को लेकर यहाँ आगमन करे। तेरा रथ कैसा है? सुखकारी है, सुख देने वाला है। और हम चाहते हैं कि साथ साथ में अकेला तू ना आए, साथ में देवताओं को भी लाए। तू मनुष्यों का हित चाहने वाला है। हम तेरी स्तुति करते हैं। स्तृणीत बहिरानुषग क्षतपृष्ठम मणिखिड़ा यत्रामृतस्व भक्षणम माँ। हे विद्वान पुरुषों, इस यज्ञ स्थल पर कुशासनों को परस्पर मिलाकर इस प्रकार बिछाएं उस पर घृत के पात्र को अच्छी प्रकार रखा जा सके जिससे अमृत के समान घृत के दर्शन संभव हों। देखिए, घृत को भी अमृत कहा है। क्या संज्ञा दी है वेद में? घृत को अमृत कहा है कि ये अमृत के समान है ये घृत। इसीलिए आसन देखो, ये जो हविदाता है उनके लिए संकेत कर रहा है। ऋषि कह रहा है कि आप अपनी आसन ऐसे बिछाइए
कि सामने जगह बचे घी रखने के लिए, मतलब घी को नीचे ना रखें, उसको भी आसन पर ही रखें, यानी उसको अमृत कहा है। वीसर्यन्तामृतामृतो द्वारा देवी रसच्यता अद्यानूनम च यष्टवे। यज्ञ कर्म के निमित्त यज्ञशाला के दिव्य द्वारों को खोल दिया जाए, उनके कपाट आपस में मिले ना रहें। हाँ, ये बताया भैया, ऐसा नहीं दरवाज़ा बंद करके हवन कर रहे हैं। यज्ञशाला में जो दरवाजे हैं, देखिए यज्ञशाला में और कपाट भी रहा करते थे। क्यों? तो खुला रहे तो भाई दूसरे कोई भी घुस जाए उसमें, कोई भी नुकसान पहुंचा दे, जंगली जानवर या पशु, कुत्ते बिल्ली आदि। तो इसलिए कहा है कि कपाट जो है यज्ञ के जब आप यज्ञ शुरू करें तो कपाट खुले रहें और कपाट आपस में मिले ना रहें। मतलब आपस में मिले, दूर दूर रहें वो, खुले रहने मतलब, और बता दिया कि भैया सब मिले ना रहें। नक्तो सासा सुपे ससा असमन उपयज्ञे हृदय इदम नो बहिर्रासते। सुंदरता से उत्प्रोत रात्रि और दिन को हम इस यज्ञ में प्रवाहित करते हैं। उसके लिए कुशा का आसन बिछा हुआ है। प्रातः और सायं ये 2 समय भैया यज्ञ हवन करने का, तो इसलिए कहा है कि इस यज्ञ में प्रवाहित रहते हैं। इसके लिए कुशा का आसन, किसके लिए? ये प्रातः काल और उषा काल, दोनों कालों के लिए भी उसी समय के लिए आसन बिछा हुआ है। ता सुजिभ्या उपहये हो तारा देव्या कवि यज्ञम नो यक्षतामि मम। उत्तम वचन वाले मेधावी दोनों दिव्य होताओं को हम यज्ञ में पूजन के लिए बुलाते हैं। देखो 2 होता कम से कम तो ये बताया है। 2 होताओं को यज्ञ में पूजन के लिए बुलाते। पूजन के लिए यानी जो उसको जो हवन कराता है, जो हवन छोड़ता है, उसको होता कहते हैं। तो ऋषि कहता है होता चाहिए भाई यज्ञ में। तो 4 मैंने बताया था, पहले भी बता चुके हैं कि 4 जब वो बदवरी होता प्रस्तुत होता है, एक स्तुता होता है, स्तुति करने वाला। तो अलग अलग यज्ञों में काम बटे हुए हैं। इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः वल्हि सीदन्त्वत्सृदा। दीप्तिमान कुशासनों पर विराजमान होने वाली इला, सरस्वती और मही, ये 3 देवियाँ सुखम देने वाली। हाँ भैया, अब ये कुछ देवियों का नाम आया वेदों में। देखिए सरस्वती का नाम भी है, इला अलग कहा है, इला है, सरस्वती है और मही से कुछ हम लोग पृथ्वी का अर्थ लेते हैं। हो सकता है पृथ्वी का ही अर्थ हो, पर यहाँ तो अलग 3 देवियों का नाम बताया है। कौन कौन सी हैं वो 3 देवियाँ? याद रखिए भाई अपनी वेदों की, वेदकालीन देवियों के नाम क्या बताया इसमें? इला, सरस्वती और मही। कहने का अर्थ है कि सरस्वती इसकी हम पूजन करते हैं, ये तो वेदकालीन देवता हैं। इहा त्वष्टार्मग्नयम विश्वरूप अस्माकम अस्तु केवलः। विविध स्वरूप वाले पूजनीय त्वष्टा देव को हम यज्ञ में बुलाते हैं, वो केवल हमारा ही है। एक देवता और आ गया भाई, याद रखिएगा। आप वेदों में कौन किन को चर्चा कर रहे हैं, त्वष्टा देवता की याद किया है। अभी तो क्या चल रहा था, अग्नि, वरुण, इनकी पूजन, और इंद्र, विशेष रूप से तीनों का आपने स्तुति की। आज आगे बढ़ करके आज के सूक्त में 3 देवियाँ, इला, सरस्वती, मही और त्वष्टा देव, यानी कहा ना अग्नि आदि आज के जो देवता हैं। तो कौन से आ गए आज भैया? विविध स्वरूप वाले पूजनीय त्वष्टा देव को हम इस यज्ञ में बुलाते हैं। वे केवल हमारा ही है, वो केवल हमारा ही है। यानी अपलत्व बताते हुए कहा कि भैया ये त्वष्टा देव भी हमारे हैं। अब सृजा वनस्पति देवम देवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम। हे बृहस्पति देव, अब देखिए, अब ये बृहस्पति बनानाम पति नमः यजुर्वेद में आता है ना, तो बृहस्पतियों की बात आ गई भैया। बृहस्पति देव, देवताओं के लिए प्रतिदिन अविश्वमान प्रदान करने वाले दाता को तू जीवनदायक उत्साह समर्पित करे। फिर से ध्यान दीजिए भैया इसको जरा, जो वो वेदों की भाषा ऐसी कुछ अटपटी है कि एकदम समझ में नहीं आती।
तो क्या कहते हैं, हे बनस्पति देव, देवताओं के लिए प्रतिदिन हविष्यमान प्रदान करने वाले तू, यानी देवताओं के लिए जो प्रतिदिन हविष्यमान कहाँ से मिलता है, मतलब बृहस्पति से, वन से मिलता है? और तू दाता है, देने वाला है, तू जीवन दायक उत्साह है समर्पित करे, और हमारा ऐसा उत्साह, हमारे अंदर ऐसा उत्साह हो कि हम जीवन के प्रति हमारे भाव अच्छे बने रहे, उत्साह पूर्वक वर्धन होता रहे, उत्साह वर्धन होता रहे हमारा। स्वाहा यज्ञम चुलोतनिंद्राय यजवनो ग्रहे तत्र देवाम उपहये। हे अध्वर्यु, अब देखिए, एक अध्वर्यु मतलब, ये अध्वर्यु क्या है, ये यज्ञ में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं ना, अपन कर्मचारी कहते हैं उनको, वो जो भी कहना चाहिए, जिनका सहयोग से यज्ञ होता है, उसमें का एक अध्वर्यु होता है, एक होता है, एक प्रस्तुता होता है, अलग अलग उनके। तो यहाँ अध्वर्यु क्या कहा, यजमान के गृह में इंद्र की तुष्टि के निमित्त आहुतियाँ अर्पित कर। यहाँ अध्वर्यु जो है वो भी आहुति अर्पित करने वाला है। देखिए, इसके अर्थ स्पष्ट हो गया। हे अध्वर्यु, यजमान के गृह में, और अब देखो एक नया बात आ गया भैया, ऋषि लोग केवल अपने घर में ही नहीं करते थे, बल्कि जैसे आज कथा सत्यनारायण कथा कराने के लिए कोई हमारे पास आए, पंडित जी कथा कराना, तो हम जाकर के वहाँ करा रहे, वो हमारा यजमान हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या रहा है, यजमान के यहाँ घर जा करके, उनके घर में इंद्र की तुष्टि के निमित्त, इंद्र की प्रसन्नता के लिए इंद्रयाग जा करके ये हो अध्वर्यु तुम करो, आहुतियाँ अर्पित करो, और हम होता वहाँ देवों का आह्वान करते हैं। अब यह होता अलग बता दिया, अपने आप को होता बता दिया, हम होता हैं, यानी होता का मतलब यहाँ पर हवन की या तो मंत्र पढ़ने वाला, जब वो मंत्र पढ़ेगा तो अध्वर्यु जो है हवन करेगा, ऐसा कुछ भाव होगा। लीजिए चलिए, आज हम प्रथम मंडल, कौन सा वेद भैया है याद रखना, प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और हम आपको कल बताएंगे कि ऋग्वेद में कितने तो मंत्र हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, कितने भाग किए गए हैं, कितने अनुवाक हैं, और कितने सूक्त हैं। इस सारी चर्चा हम आपको कल के वीडियो में आपको बताएंगे। आज इतना ही, एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, बोलिए वेद भगवान की जय।